दूसरे वाले स्टूडियो में। नहीं, उसी स्टूडियो में हूँ। क्यों आवाज सही नहीं आ रही है? थोड़ा थोड़ा लग रहा है। बाकी लोग रिप्लाई करो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज़ सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है सर। वॉइस इज लो, इतना ही बोल रहा है। पक्का? सर क्लियर नहीं है। आवाज साफ नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही है। एक बार कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी देर फिर पता चल जाएगा। एक्सप्रेशन क्या था? IC is equal to ICO। आगे बताओ। प्लस क्या था? अल्फा आई। एक था एक्सप्रेशन। यस सर। अभी रिप्लाई करो, आवाज सबके साफ नहीं आ रही। ऐसा साफ तो नहीं है सर, फटी फटी सी आ रही है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या था? IB ICEO प्लस J1। एक था क्या एक्सप्रेशन लास्ट टाइम? बीटा तो नहीं था सर साथ में। यहाँ पे क्या था? सर नॉर्मल था, IB प्लस ICEO था। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन चेक करो। IC is equal to ICO प्लस क्या? अल्फा IE। ठीक है, कोई इशू नहीं है, डिराइव कर लें। यस सर। देखो दूसरे मेथड से डिराइव करता हूँ मैं। जी सर। You can write this IE as what? यस सर। IC plus IB। तो ये हो जाएगा IC is equal to IC को आप ICBO भी बोल सकते हो प्लस ऑफ अल्फा IC प्लस ऑफ अल्फा IB। यस सर। ये अल्फा उधर लेके जाओ। IC now in bracket it is 1 minus of alpha equal to ICBO plus of alpha IB। 1 minus of alpha से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा ये? ICBO डिवाइड बाय 1 minus of alpha plus of alpha upon 1 minus alpha into IB। IB। तो सही है क्या? यस सर। Now you know that what is alpha upon 1 minus alpha? बीटा। और कितने करंट को आप बोलो ICEO। आई थिंक कल वाला एक्सप्रेशन वापस डिराइव कर लिया हमने दूसरी बार, बट दूसरे मेथड से। IC is equal to ICEO plus beta times of IB। आई थिंक यही तो लिखा था बेटा। सर आपने तो ये लिखा था, पर कल तो ये ड्राइव नहीं हुआ था। नहीं सर सर, वहाँ पे ICEO का आया क्या था? एक्सप्रेशन, ICEO का कल का एक्सप्रेशन ये डिराइव किया देखो। यस सर। ओके, और क्या डिराइव किया था? एक और एक्सप्रेशन डिराइव किया था कॉमन बेस के लिए और कॉमन एमिटर के लिए। सर जो कल आपने दूसरा लिखा था, आज वो डिराइव किया था, और वो वहाँ कल छूट गया था बेटा। जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ बेटा आएगा सर। तो एक बात बताओ, कल के लिए जो कॉमन एमिटर के लिए डिराइव किया था वो एक्सप्रेशन क्या है? ये तो कॉमन बेस के लिए है ना? यस सर। और कॉमन एमिटर के लिए नहीं डिराइव किया था मैंने, बीटा सेट का डिराइवेशन किया।
Yes sir, IC is equals to beta IB plus 1 plus beta ICO. अच्छा सर कल वही है। IC इज इक्वल टू, फिर से बोलो बेटा। IC is equals to beta IB plus 1 plus beta ICO. यस सर, और आपने 1 यस प्लस सर, बीटा आईसीओ को आईसीओ ICEO लिखा था। आईसी। यस सर। हाँ सेम ही चीज है सर दोनों। I want to highlight these two things are common of this complete value। देखो ध्यान से, ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है ना। सेम। I write यस ICEO equal to 1 plus beta times of ICBO। बताओ जल्दी। यस सर, यस सर। यस सर। तो बेटा ये बताओ, रिवर्स सैचुरेशन करंट को और लीकेज करंट भी कहते हैं क्या? हाँ। यस सर। और किसका लीकेज करंट ज्यादा है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का? कॉमन बेस। उसमें कुछ ऐड कर लेना, तब कॉमन एमिटर का है। अरे कॉमन एमिटर का ज्यादा है Common- बिकॉज़ बीटा इज ऑलवेज greater than 1 एंड वन मोर थिंग, अल्फा इज ऑलवेज less than 1। ये वाला करंट का एक्सप्रेशन सबको याद रहेगा क्या, बताओ? आप याद कर सकते हो एक्सप्रेशन को? यस सर। आप याद कर लीजिएगा ना। मैं जब टेस्ट दूंगा आपका, जब टेस्ट होगा आपका नेक्स्ट वीक, टेस्ट हो ही जाएगा, समझो आप नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा, फिक्स बात है ये। तो आप ये माइंडसेट बना लो कि सर इस टॉपिक से जितना अभी बोर्ड पे लिखा हुआ, जितना भी अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं इससे न्यूमेरिकल देने ही वाला हूं। समझ में आया? यस सर। ओके, इसीलिए एक्सप्रेशन याद कर लीजिएगा। कॉमन बेस का हमने इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किया, क्लियर? यस सर। कॉमन एमिटर का भी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किया, और केवीएल केसीएल और बीजेटी भी कर लिया था। एमिटर का करंट बाहर जाएगा, बेस में करंट अंदर जा रहा था, और कलेक्टर से करंट ऊपर से आ रहा था। गेटिंग? यस और नो? यस सर। आगे चलो, चलो। और का सिंपल है, ठीक है। आवाज सही आ रही है अभी? नहीं सर। नहीं आ रही है? सर बहुत लो है वॉइस। और आपका फोन का वॉल्यूम फुल है? सर जैसे उस दिन हो रहा था ना वैसे ही है। सर जो अदर पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं ना, उनकी वॉइस तो ठीक है, पर आपकी वॉइस उनके कंपैरिजन में बहुत लो है। तो सर अगर आपकी वॉइस इंक्रीज करते हैं तो फिर उनकी आवाज़ सर बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्चुअली। यस सर, यस सर। एक मिनट ना। हेलो सर, स्टूडेंट बोल रहे हैं आवाज आ रही है लेकिन बहुत ही स्लो आ रही है, इंक्रीज कहां से करूं? माइक और कितना पास लिया है? ऑलरेडी पास है। नहीं मैं पास ही तो बोल रहा हूं, और कितना पास करूं, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है टीचर को। अरे वो तो फुल है यार, नीचे से कर दिया मैंने सेट, इतना तो कर लूंगा। आप ऊपर प्लीज। अरे यार ये लोग बैटरी को चार्ज नहीं करते, जितने चार्ज हो गया पक्का बैटरी का इशू है।
ठीक है, देखता हूँ। एक मिनट वेट करना तो बेटा। जी सर। अभी बताओ आवाज कैसे आ रही है? थोड़ा सही है पहले से। पक्का? हाँ जी। यस सर, अब ठीक है। 2-3 मिनट की वॉइस के बाद क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर हम बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि सही है या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा, ये कौन सा ट्रांजिस्टर देखते हैं बताओ? एनपीएन पीएनपी? एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर। और कल मैंने क्या बोला था? बेस एमीटर जंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑलवेज एक्ट्स एज डायोड। क्या? यस सर। ओके, यहाँ से ना हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं, हम ज्यादा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बेस में एक रेजिस्टेंस है आपके पास, देखो बेस में जो रेजिस्टेंस है उसका नाम क्या है? आरबी। कलेक्टर में जो रेजिस्टेंस है आरसी। आर। यहाँ हमारे पास एक डीसी सप्लाई वोल्टेज है वीबीबी, और यहाँ पे भी हमारे पास एक डीसी सप्लाई वोल्टेज है वीसीसी। इसको मैं ग्राउंड ले सकता हूँ। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बताओ? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बेस से लेकर एमीटर तक का वोल्टेज का नाम क्या था कल की क्लास के हिसाब से? वीबीई। बेस एमीटर जंक्शन वोल्टेज। कलेक्टर से लेकर एमीटर तक का नाम था कलेक्टर एमीटर जंक्शन वोल्टेज। बोलो यस और नो। यस सर। और ये वाला भी एक वोल्टेज है, नाम क्या है इसका? कलेक्टर वीबी। वोल्टेज। What is the direction of current flowing in base terminal towards the base? खराब हो गई आवाज तो। यस सर। क्या हुआ? पहले से खराब आ रही है अब तो वो पहले से भी खराब आ रहा है। क्या है? सर पता नहीं ना, तो मुझे पहले खराब आ रही थी ना, मुझे अभी भी खराब आ रही है। पहले भी खराब आ रहा था। मुझे तो पहले भी नहीं आ रही थी, मुझे तो अभी भी नहीं आ रही है। क्या? आवाज खराब। तो बाकी लोग को कैसे हो रहा है? खराब होनी चाहिए तो सबको होनी चाहिए। मैक्सिमम लोगों को हो रहा है सर ये इशू। सर पता नहीं क्या हो रहा है। अब साक्षी बोल रही है ना तो वो एकदम क्लियर आ रही है, बट जब आप बोल रहे हो ना तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वेट करो थोड़ी देर। रिप्लाई करते रहना ना। आवाज अगर साफ नहीं आ रही है तो मेरे को बताते रहना, मैं थोड़ा प्रोसीड कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं बोलूंगा नहीं बेटा आप लोग तक पता कैसे चलेगा कि सर की आवाज सच में सही आ रही है या खराब आ रही है ना? सो बेस में कौन सा करंट फ्लो होता है? आईबी। यस सर। कलेक्टर में करंट फ्लो होता है आईसी। आईसी। और एमीटर में कौन सा करंट फ्लो होता है? आईई। आईई। इतना सही है? यस सर। आप ये जान लो कि मैं बहुत सारी चीजें अलग पढ़ाने वाला हूँ। मैं बार बार हाईलाइट। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा क्या होता है? इनपुट। इनपुट। और राइट हैंड साइड वाला हमेशा क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट। सर अब बिल्कुल ठीक हो गई आवाज। यस सर। अब ठीक हो गई आवाज? यस सर। हाँ जी। यस सर। भाई क्या किया भाई?
अभी बताओ, अभी सही आ रही है आवाज? बिल्कुल सही आ रही है। मैं ना 2-3 सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, फिर पहले वेरीफाई करोगे। फिर मैं इनपुट और आउटपुट केवल लिखता हूं, तब तक कुछ मत बोलना और तब तक ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अब इनपुट केवीएल है, जिसको लिखना नहीं आता गेट लॉस्ट, तो हम लिखेंगे इनपुट केवीएल इज इक्वल टू वीबीबी इक्वल टू ये डीसी वोल्टेज है इज इक्वल टू आईबी आरबी। बस सुनना है, बोलना नहीं है। सर प्लस ये डायोड का वोल्टेज है वीबी, क्योंकि आपने कल की क्लास में बोला था कि बीजेटी का बेस एमीटर टर्मिनल एक डायोड की तरह एक्ट करता है। और सर लूप कंप्लीट हो गया। सो दिस is representing my left hand side KVL, and in general we call left hand side KVL as input KVL. अभी कुछ बोलना नहीं है, जस्ट सुनना है आपको। Input KVL. Let's talk about output KVL. यहां पे मैं केवल अप्लाई कर रहा हूं, तो VCC माइनस VCC तो इक्वल टू लिख दिया बेटा। यहां पे हो जाएगा वो IC इंटू RC। यहां पे एक वोल्टेज मिला और उस जंक्शन वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? VCE। सो नाउ दिस एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटिंग आउटपुट KVL। आउटपुट KVL। बताओ, अब वॉइस की क्लैरिटी का फीडबैक दे दो। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है सर। परफेक्ट सर। परफेक्ट है? यस सर। अब बोलना मत, बाद में प्रॉब्लम। क्या किया भाई? भाई मेरे को इंजीनियरिंग सिखा दे, ठीक है? सीख लो, काम आएगा सर। ये देख टॉन्ट मार रहा है, कौन है बे? सतपाल। सतपाल। ज्ञान वहां से ले लो जहां से मिलता है। भाई चाय लेके हाँ, ज्ञान कहाँ से? जहाँ मिल रहा है वहीं से ले लो। वहीं से ले लो। टॉन्ट नहीं मारा मैंने। अरे मारा भी होगा तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओके, स्टार्ट करें अभी? यस सर। बताओ ना, स्टार्ट करें क्या आगे? यस सर। ये फटाफट लिख लिया? हाँ, दोनों एक्सप्रेशन। यस सर। अगर लिख लिया होगा तो लेट्स टॉक अबाउट लीनियर मॉडलिंग ऑफ बीजेटी। पीस वाइज लीनियर मॉडलिंग या मॉडल ऑफ बीजेटी। स्टार्ट करें बेटा? यस सर। आपके पास यहां पे एक सप्लाई वोल्टेज है ऐसे, इट्स अ डीसी सप्लाई वोल्टेज। नेक्स्ट वन, यहां पे एक रेजिस्टेंस है। इधर देखो, इतने सेक्शन पे ये क्या है? डायोड है क्या? कल पढ़ाया था मैंने डायोड यहां पे। यस सर। तो डायोड लगा दे रहा हूं ऐसे। Base emitter terminal of the BJT acts as डायोड। और ये P टर्मिनल है, ये N टर्मिनल, और वो किससे कनेक्टेड हो जा रहा है उसके बाद? ग्राउंड से। हो गया? यस सर। ये है आपके पास VCE, और इधर से आपके पास कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको मैं ऐसे बना रहा हूं। What is this? Is it a dependent source? Is it a dependent source? हाँ। यस सर। Then you are having a resistance as RC. उसके बाद VCC वोल्टेज है, और यहां से ग्राउंड है। सर्किट कंप्लीट हो गया, देखो अभी। यस सर। दिस इज व्हाट? द पीस वाइज लीनियर मॉडलिंग ऑफ बीजेटी। अब मैं बाकी सबका लेबल करता हूं। ये है आपके पास इनपुट का सप्लाई वोल्टेज, दिस इज आरबी।
ये वाला वोल्टेज क्या होगा बेटा? सी केयरफुली एंड टेल मी दिस वोल्टेज। VBE VBE VBE। ये वाला वोल्टेज देखो, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला वोल्टेज यहीं पे आएगा क्या? क्या नाम है इसका? VCE। यस सर। ये कौन सा टर्मिनल है? इमीटर टर्मिनल। एमिटर ये कौन सा टर्मिनल है? बेस टर्मिनल। बेस ये कौन सा टर्मिनल है? कलेक्टर टर्मिनल। कलेक्टर ये रेजिस्टेंस था आपके पास RC और ये कितना था? VCC। यस सर Is it a current source? Dependent current source? Yes or no? यस सर। यस सर And इस dependent current source की वैल्यू कितनी है? करंट की वैल्यू कितनी है? IC। यस सर And you know that IC is equal to what beta? You are familiar with the fact IC is equal to beta? IB कल पढ़ाया था। IC by IB is beta। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? बीटा नहीं डिफाइन किया था बेटा। करंट गेन ऑफ किया था कॉमन सर। एमिटर Yes, कॉन्फ़िगरेशन sir. इज इक्वल टू IC Yes, by sir. IB। किया था सर। कैसा लगा पीस वाइज मॉडलिंग ऑफ BJT? स्मार्ट लग रहा है। ओके अच्छा ये बताओ, कभी आपने ये स्टेटमेंट सुना है क्या कि BJT इज एन एग्जांपल ऑफ करंट कंट्रोल करंट सोर्स? हाँ सुना तो है। यस सर Proved. BJT is an example of, is it a dependent current source यस सर। यस सर and which is controlled by current IB? हाँ This current, Yes, sir. this current is controlled by, करंट सोर्स and what is that current? IB. यस सर So this much, see the section now. ये क्या है बेटा? What kind of dependent source it is? करंट कंट्रोल करंट सोर्स। यस सर तो आप ये पॉइंट लिखो, BJT is an example of current control current source. BJT is an example of what? Current control current source. लिखा इतना? एक सेकंड लिखने दो। अभी लिख लिया? यस यस सर। सर आपको बेटा ये एग्जाम में पूछ सकता है, BJT किसका एग्जाम्पल है? करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एंड सो दैट। उसी के नीचे एक पॉइंट लिखो, ओपैम्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ओपैम्प किसका एग्जाम्पल है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। लिखो कॉपी में। लिख लिया? यस सर अब आप बोलोगे सर इसको आपने ग्रीन कलर का क्यों बनाया और इसमें व्हाइट कलर का क्यों बनाया? तो मेरी मर्जी है ना, बोलो ना। यस सर अब मैं बोल रहा हूं हम इतने सेक्शन को फोकस करते हैं। इतने सेक्शन को फोकस किया क्या? यस सर इतना जो बेटा व्हाइट कलर के पेन से मैंने जो बॉक्स बनाया, इज इट रिप्रेजेंटिंग द पीस वाइज लीनियर मॉडलिंग ऑफ BJT? बोलो ना। यस सर। यस सर अब मुझे ये बताओ, कैन यू टॉक अबाउट द पावर ऑफ द BJT? पावर निकाल सकते हैं क्या? इस फिगर से हम Yes, sir. पावर निकाल सकते हैं। देखो मैं पावर ऑफ द ट्रांजिस्टर निकाल रहा हूं। पावर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू, इसमें कितना करंट है? IB आईबी VBE इंटू आईबी IB IB। इसका वोल्टेज कितना है? VC जीसी इंटू, IC so what is the power dissipation of BJT given by? ये सही है इतना?
Is it Yes, the sir. power dissipation of BJT? Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में जितने लोग आपको बीजेटी पढ़ाएंगे, पावर क्या लिखाएंगे? वो पावर ऑफ द ट्रांजिस्टर ये लिखाएंगे। इवन मैं भी यही लिखाता था पिछले साल तक। व्हाट इज द ट्रांजिस्टर पावर डेसिपेशन गिवन बाय, बोलो? VCE dot IC. IC। बट जनरल बताओ, व्हाट इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला? VBIB plus VCIC। हो गया बेटा, याद रहेगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? लोग ऐसा क्यों लिखाते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं होता, पता होता ही नहीं है, इसीलिए वो लिखा देते हैं। अब मैं आपको ये चीजें बता देता हूं कि ये ना कितना होता है? Negligible. Negligible. देखो एग्जाम्पल के लिए, बट वो हमेशा नेग्लिजिबल होगा क्या? नो। जनरल फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन अगर ये वाला IB नहीं निकाल पा रहे हो तो 0 ले लो। Yes, sir. एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला बेटा, अगर आपका IC 1 मिली एम्पियर है एग्जाम्पल के लिए, तो देखना पता है आपका IB कितना होगा? इतना होगा। ये होगा IB की वैल्यू। तो क्या हम IB को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? Yes, sir. इसीलिए लोग ना ये वाला फॉर्मूले को मेन फॉर्मूला मान लेते हैं। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को जो मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनको ये पूरा पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. साक्षी को पता है? साक्षी बेटा ये बताओ, भैया ने आपको कौन सा फॉर्मूला लिखाया था? यही वाला लिखवाया था भैया। ये वाला। ओके। हाँ जी। और अब ये याद रख लो ना कि ये फॉर्मूला है। सर अगर मैं सारा डेटा जानता हूं ना तो इसको पुट करूंगा, लेकिन अगर ये वाला डेटा नेग्लिजिबल आ रहा है और IB की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, या बीटा बहुत ज्यादा हाई दिया हुआ है, न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये वाली क्वांटिटी को नेग्लेक्ट करोगे आप। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये डायोड फॉर्ड बैस में कब होगा? ये वाला, ये डायोड फॉर्ड बैस में कब होगा? जब करंट फ्लो होगा। Yes, sir. ओके, देखते रहिएगा एकदम। मैं हर चीज डिराइव कर दूंगा, बीजेटी भी खुद सोचने लगेगा कि कैसा हो गया, मैं ऐसा था क्या मैं ऐसा हूं, बोलेगा बीजेटी। ओके, देखते रहिएगा। आपको पता है ना कि ये मॉडल है, और F इज इक्वल टू M इंटू ए क्या है? बताओ जल्दी। F इज इक्वल टू M इंटू ए क्या है? मैथमेटिकल मॉडल which describes the rate of change of momentum. Yes, sir. Yes, sir. तो आप मैथमेटिकली पढ़ते हो कि जा जाके देखते रहते हो हर जगह पे? मैथमेटिकली पढ़ते हैं सर। तो हम भी मैथमेटिकल पढ़े। यस सर। हाँ जी। तो ये पूरा का पूरा मॉडल बीजेटी का है। अब मैं बोल रहा हूं इस डायोड को मेरे को फॉरवर्ड बायस करना है, तो क्या करूं मैं? आइडियल है तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अरे तू तो चुप ही रहे। सर अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो ये होगा। बताओ, बताया था मैंने आपको। Yes sir. To make that diode in forward bias, your current should be what beta? Greater than 0. Greater than 0 milliampere लिख दूं? ठीक है, चलेगा। करंट शुड बी इन मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस टू बी इन किलो ओम। ये IB की वैल्यू देखकर बताओ। VBB माइनस VBE डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ RP. दैट शुड बी व्हाट? Greater than 0. ग्रेटर देन 0। मतलब आपको ये पता चल गया कि बीजेटी में एक कंडीशन आ गई हमारे पास। यहां से ये कंडीशन पहले मैं डायरेक्टली लिखाता था, अब मैं डिराइव भी कर दिया। यूर इनपुट सप्लाई वोल्टेज शुड बी व्हाट? Greater than VB. और अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हुआ तो
0.7 वोल्ट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सर हमारा जो इनपुट में जो सप्लाई वोल्टेज है दैट शुड बी ग्रेटर देन द सिलिकॉन कट ऑफ वोल्टेज कितना 0.7 वोल्ट फॉर विच ट्रांजिस्टर सिलिकॉन। ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, अदरवाइज बीजेटी का मतलब नहीं है। तो आईबी कितना आ जाएगा? अगर ये उल्टा हो गया तो क्या डायोड रिवर्स बायस हुआ बेटा? अगर VBB लेस देन VBE तो डायोड किस में गया? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में आईबी कितना हुआ? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो। लेस देन जीरो। अगर आईबी नेगेटिव है तो डायोड रिवर्स बायस है? यस सर। यस सर। तो बेस करंट कितना हुआ अगर डायोड रिवर्स बायस है? तो फ्लो ही नहीं करेगा सर। जीरो जीरो भाई। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस मतलब करंट कितना? जीरो। जीरो। अगर आईबी जीरो तो आईसी कितना? जीरो। जीरो। बीटा कितना लेते हो? 50 से लेकर 150 कल बोला था मैंने। यस सर। अगर आईबी जीरो तो आईसी जीरो? यस सर। तो कहीं पे भी कोई करंट नहीं है? यस सर। और बिना करंट के इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ते, इसीलिए ये करना पड़ेगा आपको। VBB शुड बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इतना गुड वे में हम लोगों ने कर लिया था, सही है। आगे चलें क्या? यस सर। अब आईसी और आईबी में रिलेशन बना रहा हूं मैं। मैंने बीजेटी ना बेटा लास्ट 6 मंथ में पूरा बदल दिया है। जितना मैं पढ़ाता था ना बीजेटी, 6 मंथ में पूरा बीजेटी मैंने चेंज कर दिया है। फील भी कर सकते हो। यस सर। ये रिलेशन हम जानते हैं क्या? आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी। यस सर। तो क्या ये आपको ऐसा नजर आ रहा है ना? ये तो नजर नहीं आएगा। कहां आता है आपको? y इज इक्वल टू mx तो मैंने सिखाया है। यस सर। अगर IB को बढ़ाओगे तो IC क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और बीटा क्या है? बीटा इज अ कांस्टेंट। यस सर। IB बढ़ रहा है, IB बढ़ रहा है, IB बढ़ रहा है, IC भी क्या हो रहा है? साथ साथ बढ़ रहे हैं। बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद आपका कलेक्टर करंट क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। तो जैसे ही वो सैचुरेट हुआ, सो यू कैन राइट दिस रीजन एज व्हाट रीजन? सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन। व्हाट इज दिस रीजन? एक्टिव लीनियर रीजन। लीनियर एक्टिव बोल दूं? पूरा नाम बोल दूं? यस सर। लीनियर एक्टिव रीजन। अच्छा, अभी देखते रहिए। यहां पे ये एक पॉइंट है, बेस करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन बेस करंट बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे पहुंचा। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। इसके बाद अगर बेस करंट और बढ़ाओगे तो कलेक्टर करंट क्या है? कांस्टेंट। तो इसका नाम मैं बोल रहा हूं सर, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बेस करंट आफ्टर विच बीजेटी इज एंटरिंग इन सैचुरेशन रीजन। परफेक्ट। लेकिन लिखो अपनी कॉपी में, IB मिनिमम का नाम लिखो। इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ IB नीडेड। IB minimum is the minimum value of IB needed to drive DRIV to drive BJT in saturation region. saturation region. देख सकते हो, IB को बढ़ाओ, IB को बढ़ाओ, IB को बढ़ाओ, IB को बढ़ाओ। जब IB बढ़ते बढ़ते IB मिनिमम से ज्यादा हो जाएगा तो BJT किस में चला गया? सैचुरेशन रीजन में। सैचुरेशन रीजन पे। ओके, तो सैचुरेशन रीजन पे जो करंट है वो मैक्सिमम है क्या? सैचुरेशन रीजन पे बीजेटी का करंट बताओ बेटा, देख देख के बताओ।
Is it the value of IC max? Yes sir. तो अगर मैं पूछूं कि बीजेटी कौन से रीजन पे सबसे ज्यादा करंट अलाउ करता है अपने थ्रू पास होने के लिए, तो क्या बोलोगे? Saturation region. बीजेटी का मैक्सिमम करंट कितना होगा? सैचुरेशन करंट के बराबर, वो भी दिखा। Yes sir. नेक्स्ट वन, ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? Yes sir. तो अंडर लीनियर रीजन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। कौन सा फॉर्मूला? IC is equal to beta IB. IC इज इक्वल टू बीटा IB। बुक ओपन कीजिएगा और दुनिया की कोई भी बुक ओपन कीजिएगा, एक बार नोट्स देखिएगा, आप मेरे पास पहुंच जाओगे। पता है दिल्ली, सर आप कहां से आए हो? तो मैं बोलूंगा घर से। क्लियर? Yes sir. ये वाला एक्सप्रेशन इसका है बेटा, और यहीं तक ग्राफ लीनियर है। तो जब तक लीनियर रहेगा, जब तक बीजेटी लीनियर रहेगा, आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो। सैचुरेशन पे ये वाला एक्सप्रेशन इनवैलिड है, करेक्ट? Yes sir. तो इसको क्या लिखूं? इट इज वैलिड इन एक्टिव रीजन लिखूं? Yes sir. Yes sir. इट इज वैलिड इन एक्टिव रीजन। और आगे लिखो इट इज इनवैलिड इन सैचुरेशन रीजन। इट इज इनवैलिड इन Saturation region. Saturation region. सैचुरेशन रीजन। नेक्स्ट लिखो, एक पॉइंट बनाओ। फॉर बीजेटी इन सैचुरेशन, फॉर बीजेटी इन सैचुरेशन क्या करना पड़ेगा आपको? जब IB की वैल्यू IB मिनिमम से ज्यादा हो जाए तो बीजेटी किस में चला गया? Saturation region में. पक्का? किसी को डाउट है? ग्राफ से दिख सकता है। जब IB मिनिमम से ज्यादा हो जाए तो बीजेटी किस में चला जाएगा? Saturation region में. इसके आगे लिखो, ये बॉक्स में बंद करके लिखो इसके आगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ बीटा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ बीटा। लिखा कि नहीं? लिख लिया। Yes sir. मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। बीटा का मल्टीप्लाई करो, कर दिया। बीटा का मल्टीप्लाई करो, कर दिया। व्हाट इज IB मिनिमम इनटू बीटा? IC sat. वेरी गुड, गुड, ये तो मजा आ गया मेरे को। व्हाट इज IB मिनिमम इनटू बीटा? यही है। ये वो पॉइंट नहीं है क्या? बोलो ना दोस्तों। कितना आ गया IB मिनिमम इनटू बीटा? IC sat. और व्हाट इज IB इनटू बीटा? IC. So you have got one more expression. कौन सा एक्सप्रेशन मिला आपको? When IC is greater than, when IC is greater than IC saturation, then BJT in Saturation. Saturation. यहां तक नोट कीजिए अभी। सर हम तो ये सैचुरेशन रीजन में लिख रहे हैं ना, तो बीटा IB को IC लिख सकते हैं। बीटा IB को IC क्यों लिख रहे हैं? ये सैचुरेशन रीजन में तो ये एक्सप्रेशन वैलिड ही नहीं होगा ना। ग्रेटर देन लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं लिखा मैंने। इसको बोल रहे हो क्या? हाँ, तो बीटा IB को हम ये उस केवल लीनियर रीजन में तो वैलिड होगा। ये ग्रेटर अरे देन पे तो हम पता करने की बात कर रहा हूं मैं। पता हो जाता तो थोड़ी नहीं लिखता। पता कैसे करोगे? पता करने के लिए ग्राफ को बढ़ाओगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू से ग्राफ ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। ये कह रहा हूं मैं। पता करने के लिए यार, पता करने के लिए तभी तो इनइक्वालिटी साइन लेते हैं। हो गया? ठीक है। Yes sir. ग्राफ से रिलेट करोगे। मैं बोल रहा हूं यहां पे हो आप,
यहाँ पे आपका करंट ना इमेजिन करो, जस्ट देखो तो एक बार न्यूमेरिकल डेटा ले रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूँ 25 मिली एम्पियर, करंट इतना, और मैं बोला मैं इवेल्युएट किया और मेरा आईसी आ गया 30 मिली एम्पियर इवेल्युएट करके, तो बीजेटी किस में? सैचुरेशन में। और करंट कितना है? 30 मत बोल देना आप, नहीं 25 से ऊपर तो हो नहीं सकता, यही वो लिखा हुआ है। इफ आईसी, देखो बेटा ध्यान से, क्या इसको पढ़ रहा हूं मैं, इफ आईसी ग्रेटर देन आईसी सैचुरेशन, तो बीजेटी किस में? सैचुरेशन रीजन में। अब देखो ये आईसी हमने इमेजिन करो क्वेश्चन से कैलकुलेट किया, आईसी सैचुरेशन भी हमने कैलकुलेट किया, ये 25 है और ये 30 है, इज आईसी ग्रेटर देन आईसी सेट? यस सर। तो बीजेटी इज वर्किंग इन saturation region. and what is the maximum current? Maximum current now cannot be 30, it should be equal to 25. 25, yes or no? Okay sir, thank you. पता चल गया क्या? Yes sir. अब देखो, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पे, बीजेटी बायसिंग लिखो, बीजेटी बायसिंग, मैं इसमें ना डायरेक्टली रेजिस्टेंस के साथ ही ले रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितना एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो इस टॉपिक से ज्यादा डोमिनेंट पूछा हुआ है आपको। केवीएल कैसे लाता है? हाँ। तो बीजेटी भी खत्म हो चुका है आपका, क्योंकि बीजेटी का जो बेसिक्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया हूं, लेकिन न्यूमेरिकल आप इमेजिन भी नहीं करोगे कि किस लेवल का मैं कराने वाला हूं, लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा फिर। ट्वेल्थ क्लास में बच्चों को बीजेटी पढ़ाते हैं ना, ट्वेल्थ क्लास के टीचर। हाँ पढ़ाते हैं ना। अब आप उस टीचर को पढ़ा सकते हो, और जितनी भी बुक्स में अब तक डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, उस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का डेरिवेशन कराऊंगा, ट्वेल्थ क्लास की बुक में उसका डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, तो जब भी आप ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाओगे तो उन लोग को लेवल ऑफ डिलीवरी आपका डिसाइड करेगा कि कितना पढ़ा सकते हो। स्टार्ट करें? यस सर। ये बताओ बेस से लेकर एमीटर तक का वोल्टेज का नाम क्या होता है? VBE। कलेक्टर से लेकर एमीटर तक का वोल्टेज का नाम क्या होता है? VCE। नेक्स्ट, हम जानते हैं कि बीजेटी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें 3 करंट फ्लो होने वाले हैं। एक करंट का नाम है बेस करंट IB, जो कि बेस के अंदर फ्लो होगा। दूसरे करंट का नाम है क्या? IC, जो कि कलेक्टर के अंदर फ्लो होगा। और एमीटर से बाहर जाने वाली करंट का नाम क्या है? IE। किसी को डाउट है? नो सर। इसको मत बोल देना कलेक्टर करंट, ये जंक्शन है क्या? कलेक्टर करंट कलेक्टर के अंदर जाएगा, देखो गया, बेस करंट बेस के अंदर जाएगा, तो टोटल करंट से कितना आ रहा है? ये करंट कितना आ रहा है फिर? IC प्लस IB, एंड व्हाट इज IC प्लस IB इक्वल टू? IE, yes? Yes sir. Now can I apply KVL like this? Is it an input KVL? Yes sir. Input KVL, इनपुट KVL का एक्सप्रेशन देखो बेटा, आ जाएगा VCC इक्वल टू IC प्लस IB मल्टीप्लाइड बाई RC प्लस ऑफ बेस में करंट है IB इनटू RB, और फिर ये जंक्शन वोल्टेज आ गया जिसका नाम है बेस एमिटर जंक्शन वोल्टेज, और लास्ट में क्या आ गया? हो गया इतना? IC प्लस IB इक्वल टू IE होगा ना? अरे तो अबे IC प्लस IB लिख या IE लिख?
नहीं, इधर आपने गलत लिख दिया, IC प्लस IB इज इक्वल टू IC लिख दिया वापस से। अच्छा इधर बोल रहे क्या? वाह, ये ऐसा? हाँ, तो इतना तो खुद भी कर सकता था तू। सब मेरे जितने इंटेलिजेंट नहीं है ना। मेरे स्टूडेंट को इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, मजबूरी है वो। मेरे स्टूडेंट को इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, वो मजबूरी है उसकी। ये सही है क्या बेटा? एग्री करो। यस सर। चलो अभी हम आउटपुट केवल लिखते हैं। आउटपुट किधर होता है? राइट साइड, लेफ्ट साइड? राइट। अगर हम आउटपुट में केवल अप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हो VCC इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, IE इंटू RC प्लस ऑफ कलेक्टर एमीटर जंक्शन वोल्टेज प्लस ऑफ IE इंटू RE। यस और नो? यस सर। हो गया। नेक्स्ट वन, एक चीज और जो आप ऑलरेडी जानते हो, सर ये जो V0 वोल्टेज है ना, उसको कहां से मेजर करते हो? ग्राउंड से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर V0 इज इक्वल टू VCE, नो प्रॉब्लम, प्लस ऑफ IE इंटू RE, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम, गेट लॉस्ट। If you are having problem, then भाग जाओ यहाँ से। हाँ, क्योंकि ट्रांजिएंट पढ़ा रहा हूं कि केसीएल केवल पढ़ा रहा हूं? केसीएल केवल। तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज है बेटा, जिसको लग रहा होगा सर पोलैरिटी में प्रॉब्लम है, तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है VCC, ये ऐसे ही होगा क्या? एग्री करो तो। हाँ जी। यस सर। तो माइनस VCC, तो VCC इक्वल टू, बात खत्म हो गया। इस बाइसिंग का नाम क्या है? कलेक्टर टू बेस बायस। क्या नाम है? कलेक्टर टू बेस। कलेक्टर टू बेस बायस। नाम जान के क्या करोगे? एक और नाम है इसका, फीडबैक बायस। क्या नाम है एक और? फीडबैक बायस। फीडबैक बायस, ठीक है। आपके पास वर्कबुक है क्या? है ना सर। यस सर। ओपन करो, मैं पेज नंबर बताता हूं आपको। अजय शर्मा, थैंक यू बेटा। आज क्लास स्टार्ट होते ही हमें एप्रिसिएशन मिल गया था, है ना? स्मार्ट लग रहे हो सर। अंशुल, होमवर्क जो दिया था उसको कर लिया था आप लोगों ने? जल्दी बताओ। यस सर। आप इसको देख सकते हो क्या? पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 13। एक सेकंड था। पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 13, वो है गेट 2016 का न्यूमेरिकल है। नंबर 31। Yes, sir. नंबर 13। हाँ, देख लिया। यस सर। और ये क्या हम बीजेटी का पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं? यस सर। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि आपका बीजेटी का थ्योरेटिकल पार्ट या कंसेप्चुअल पार्ट खत्म हो गया है। मैं पढ़ाता ही रहूंगा, अभी पढ़ाता ही रहूंगा, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने बीजेटी में। लेकिन आपके गेट एग्जाम पॉइंट के जो न्यूमेरिकल है उसको पढ़ा के मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि हम बीजेटी को इस फॉर्मेट में क्यों पढ़ रहे थे। व्हाट इज VBE गिवन? 0.7 वोल्ट। मतलब सिलिकॉन बीजेटी। यस सर। व्हाट इज बीटा DC? 100। 100। ठीक है, मैंने बता दिया था कि वो 50 से लेकर 150 के बीच में लाई करता है इन जनरल। व्हाट इज V in इज इक्वल टू बेटा? V in 5 वोल्ट। And what is V out? It's needed to be calculated. यस सर।
सर्किट बना रहा हूं मैं आपके लिए, बट डेटा लिखने के साथ साथ। ये बताओ, क्या आपको क्वेश्चन क्वेश्चन मिल गया? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं? यस सर। कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज बताओ देखकर, वीसीसी की वैल्यू। 10 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट। बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू 200 किलो ओम। एमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम। ये याद आया कि भूल गए? याद है ना सर। Base emitter terminal of BJT always acts as डायोड। डायोड, और उस डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना गिवन है? 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रूफ दिया था कि इनपुट वोल्टेज इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? इनपुट में जो वोल्टेज है VBB, what is the value of VBB? Greater than VB. 0.7. And what is the value of VCC? 10 वोल्ट। देखो, अगर ये 0.5 दे देता, 5 के बदले अगर 0.5 दे देता, तो मैं बोलता बेस करंट इज 0। यस सर। तो बीजेटी में IC भी 0, IC भी 0, IB भी 0, तो कट ऑफ। यस सर। फिर आप बोलोगे सर कट ऑफ तो थोड़ा समझ में नहीं आया, तो थोड़ा पेशेंस है ना सर? यस हाँ। सर। अभी ना बीजेटी के हाथ अलग करूंगा मैं कल की क्लास में, पैर अलग, हार्ट अलग, लीवर अलग, लंग्स अलग, और क्या क्या होता है, आईज अलग, तो मजा आ जाएगा उसके बाद। ओके, लेट मी अप्लाई KVL हियर। कैन यू अप्लाई KVL हियर बेटा? जस्ट टेल मी। यस सर। इसका मैं बोल रहा हूं KVL एट द इनपुट। ये लेफ्ट हैंड साइड KVL को हम इनपुट बोलते हैं, तो वी आर अप्लाइंग KVL एट द इनपुट एंड। 5 इक्वल टू 200 इंटू बेस करंट प्लस व्हाट? 0.7 प्लस ऑफ IE इंटू 1 किलो ओम। 1 किलो ओम। 1 किलो ओम, 200 किलो ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। ये देखो, IE इक्वल टू कितना होता है? IC प्लस IB। What is IC equal to? बीटा IB। So can I call IE equal to 1 plus beta times of IB? Yes sir. What is gamma star? Efficiency. Ammeter. What is gamma star? Ammeter injection. Efficiency. But this time this is only and only what? Gamma. Yes sir. Gamma times of IB. Gamma is not ammeter injection efficiency, but it is gain. Common Collector gain. collector Gain. current gain. And what is gamma star? Ammeter injection efficiency. What is beta given to you? 100. So what is IE? 101 IB. But if you are in exam, I can write this IE 101 गुना करो या 100 गुना करो, बात तो एक ही है ना। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं? फॉर सिंपल कैलकुलेशन। क्या बोल रहा हूं? फॉर सिंपल कैलकुलेशन। इसको भी पुट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर
सिंपल कैलकुलेशन। अब यार ये वाली जो IE है ना, इसको यहां पे पुट कर सकते हो क्या? यस सर। मेरे को उससे IB बता दो कितना आ रहा है। यूज कैलकुलेटर। ये IE की वैल्यू है लगभग 100 गुना ऑफ IB। पूरे एक्सप्रेशन पे सिर्फ IB आ गया। IB बताओ इन मिली एम्पियर ओनली। जो भी कैलकुलेटर जो आउटपुट देगा वो बाय डिफॉल्ट मिली एम्पियर में आएगा। अब मेरे को ना इसका आंसर चाहिए IB का। क्या आया बेटा? 14.33 मिली एम्पियर। इतना ज्यादा नहीं आ सकता बेटा। 14.01433 मिली में जो भी आंसर आएगा। 14.33 माइक्रो एम्पियर आएगा। नहीं तो हमें मिली एम्पियर में चाहिए। हमें वो 14.33 माइक्रो एम्पियर में, पहले मेरी बात सुन लिया करो, जब मैं बोलता हूं तो चुप रहा करो। 14.33 माइक्रो एम्पियर आ रहा है। यस सर। और अगर मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ की ये अंधे हो क्या सालो तुम लोग? क्या लिखा है यहाँ पे? मिली एम्पियर। सर ये रेजिस्टेंस किलो में है, तो अगर मैं कैलकुलेटर में फीड करूंगा ना, बाय डिफॉल्ट मेरा आंसर किस में आने वाला है? मिली एम्पियर। तो कितना आ रहा है बेटा? 0.01433। 143। इतना बहुत है, इतना बहुत है। अब IB इतना आ गया, IC कैसे निकालें यार, जल्दी बताओ। IC कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। IC इक्वल टू व्हाट? बीटा IB। हाँ, कैलकुलेशन का ध्यान कौन रखेगा? हम लोग। हाँ गुड सर। IC इक्वल टू बीटा IB। आज मैंने एक एग्जांपल लिया था, बोला था IC 1 मिली एम्पियर तो IB 0.001 मिली एम्पियर, कुछ ऐसा लिखा था। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? कितना आ गया IC? 1.43 मिली एम्पियर। अच्छा, और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? वी आउट। तो आप बोलोगे सर वी आउट कैसे निकालें? तो कैसे निकालें क्या, देखो ऐसे ऐसे अप्लाई कर सकते हो KVL। दिस वी आउट इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। चलो अप्लाई कर रहा हूं मैं KVL इधर। 10 इक्वल टू, ये 3 में करंट कौन सा है? कलेक्टर करंट 3IC प्लस VOUT। IC पुट करो, गेट द वैल्यू ऑफ V आउट। IC पुट करो, 3 is in kilo ohm, put the value of IC and find V out। सर 3 में तो IE है ना, एमीटर करंट। 3 में एमीटर करंट आएगा। अच्छा, कलेक्टर नहीं है ये? ठीक है सर, सॉरी। आंसर 5.71। आपका आंसर आया? मैं बुक से मैच कर रहा है? यस सर। बुक में रेंज दी हुई है 5.5 to 5.9। जब गेट एग्जाम में NAT न्यूमेरिकल आएगा बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है? रेंज में लिखना पड़ेगा। लेकिन ट्राई करना, जब आप एग्जाम पे हो तो चेक करना उसमें कितना पूछा है। ब्रैकेट में लिखा होगा अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेस, करेक्ट इतना ऐसे लिखा होगा। इस बात का ध्यान किसको रखना है? हमें। आपको। क्या BJT का पहला न्यूमेरिकल समझ में आया आपको? सर पिछला फिगर जो है BJT बायसिंग का, उसके अंदर आपने IC प्लस IB जो अपर ब्रांच में से IE लिया हुआ है। तू मार खाएगा? तू मार खाएगा क्या? हाँ सर, हम तो इतने बड़े, हम क्यों मारोगे? अरे मारूंगा नहीं, बता रहा हूं, दोनों सर्किट सेम है।
दोनों सर्किट सेम है, यहाँ पे तो जंक्शन था, यहाँ से कितना आ रहा है? आई। पहले देखो कलेक्टर के अंदर कलेक्टर करंट जाना चाहिए, ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर नहीं है, ठीक है। ये कलेक्टर है, वो कलेक्टर नहीं है। पता है ऐसा कौन बोल रहा है? जल्दी बताओ ऐसा कौन बोल रहा था? आप बोल रहे थे। मैं नहीं बोल रहा हूं, बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन बुक्स की बातों को मैं उतना केयर करता हूं, लेकिन देख के भी बुक्स में लिखा हुआ है। ये जैसे ही डोनाल्ड नीमैन की बुक फॉलो करोगे ना, उसने बोला है आरसी में आईसी नहीं फ्लो होगा बेटा। आप तो देखो ना बीजेटी कौन सा, मैंने कल ही हाईलाइट किया था, और कल हाईलाइट करते वक्त इसको बनाया था। ऐसे देखो, ये है ना बीजेटी, चेक करो तो। यस सर। तो बीजेटी के कलेक्टर में आप खुद समझो एक बार, बीजेटी के कलेक्टर में कौन सा करंट जाएगा? कलेक्टर करंट। तो ये थोड़ी कलेक्टर है यार, कलेक्टर तो ये है, ये कलेक्टर है। देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं यार, आप लोग भी ना कुछ सोचना नहीं है। ये देखो, क्या ये कलेक्टर है क्या? ये देखो, यस सर। अच्छा इसको बोल दो कलेक्टर। ये बोल रहे हो कलेक्टर, ऊपर वाला डॉट कलेक्टर कि नीचे वाला डॉट कलेक्टर है? नीचे वाला है सर। तो कलेक्टर में कौन सा करंट जाता है? कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट। अब इधर आ जाओ, इसमें एमीटर करंट कैसे जाएगा? बताओ ना, आप एक बार सोचो तो गधे, इसमें कैसे एमीटर करंट जाएगा? एमीटर तो ये है, कौन सा करंट है यहाँ पे? कलेक्टर में कौन सा करंट जाएगा? कलेक्टर करंट। एमीटर में कौन सा करंट जाएगा? आई। बेस में कौन सा करंट जाएगा? IB। बस, क्या प्रॉब्लम है? हम क्या करते हैं, चीजों को रटते हैं। पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 9। अब डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 9 गेट 2014। ये क्या है? पेशेंस रखो बेटा, धीरे धीरे डाउट ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। कलेक्टर में कौन सा करंट जाता है? चलो बताओ। कलेक्टर करंट। एमीटर के बाहर क्या करंट बाहर निकलता है? एमीटर करंट। गेट 2014। अभी देखो आपका जो दोनों न्यूमेरिकल में जो डाउट है ना, वो क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 9। व्हाट इज बीटा गिवन टू यू? 100। निकालना क्या है? IC। अच्छा, VB नहीं दिया हुआ है ना? VB दिया हुआ है क्या? पेज नंबर इज 31, 31। 30 में आधा है, 31 में आधा है। कुछ लोग साले लोग क्या करेंगे पता है, 30 को देखते रहेंगे, बोलेंगे क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है, आगे पेज वाले जाएंगे नहीं। 9th में देखोगे तो सेंटेंस इधर लिखा हुआ है और नेक्स्ट पेज में सर्किट दिया हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन दिख गया ना? यस सर। यस सर। ये सर्किट वही सर्किट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था उसको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज एट द कलेक्टर? 12 volt. 12 volt. Yes, sir. And this is 3 kilo ohm. What kind of biasing it is? Collector to base bias or feedback bias. What is the value of the base resistance? 150 kilo ohm. What is the value of the emitter resistance? 3 kilo ohm. 3 kilo ohm. What is the value of base emitter junction voltage? Value बोला मैंने। V 0.7 volt. 0.7 volt. By default, diode as silicon. By default, BJT as silicon. So what is the forward voltage drop of base emitter junction voltage? 0.7 volt. 0.7. ये बेस टर्मिनल है, बताओ एग्री करते हो ये बेस है? Yes, sir. यस सर। ये एग्री करते हो ये एमीटर है? एरो रिप्रेजेंट एमीटर टर्मिनल। Yes, sir. ये एग्री करो कलेक्टर है? No, sir.
हाँ अभी ठीक है। यस सर। अब एग्री करो, ये कलेक्टर है, हाईलाइट कर दिया दोनों डॉट को, ये कलेक्टर है। यस सर। तो कलेक्टर के अंदर घुस जाओ, कलेक्टर के अंदर घुस जाओ, तब क्या करंट फ्लो होगा? आईसी। आईसी। तो ये समझ में आया बेटा? ये देखो, ये करंट क्या है, ये वाला करंट आईसी। आईसी। ये कलेक्टर करंट नहीं है मेरे भाई। बेस में कौन सा करंट जाता है बेस के अंदर? आईबी। आईबी। अब नाउ फोकस एट द जंक्शन. Which junction, sir, are you talking about? Can you look at this junction? Yes, sir. Yes, sir. In this junction, total outgoing current is IB plus IC. Now that should be equal to total incoming current. So it is equal to IC plus IB equal to what? IE. IE. समझ में आ गया? Yes, sir. अब पहले थोड़े देर टाइम ले लो बेटा, टेक टाइम ऑफ अराउंड 30 सेकेंड्स और दोनों फिगर में करंट को देखो। इस फिगर में भी करंट को देखो और पिछले वाले फिगर में भी करंट को देखो और अपना डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि आगे डाउट नहीं बताऊंगा, अभी जितने बार पूछोगे बता दूंगा। पॉइंट क्या पता आपके पास? सर कलेक्टर के अंदर क्या जाना चाहिए? कलेक्टर करंट। बेस के अंदर क्या जाना चाहिए? बेस करंट। और एमीटर से बाहर क्या जाना चाहिए? एमीटर करंट। तो ये कलेक्टर नहीं है, ये कलेक्टर है नीचे वाला, तो उसमें कितना करंट जा रहा है? आईसी। ओके, इनपुट केवल दिख रहा है आपको? लेट्स राइट केवीएल। कहां पे अप्लाई कर रहे हैं केवीएल? बोलो बेटा। इनपुट में। इनपुट में। मेरी आज क्लास 1 बजे फ्री हूं मैं, आपको पता है? नो सर। Congrats, sir. बहुत दिन बाद, मतलब लाइक आई एम गेटिंग फ्री एट 1, अदरवाइज फुर्सत। सुबह सूरज अपना काम करता, जब वो दिन ढलता था ना तो मेरा भी काम खत्म होता था। ओके, यहां पे देखो इनपुट केवीएल। बेटा ये 12 वोल्ट का मतलब जानते हो ना? ऐसा है क्या? हाँ। यस सर। तो सर आप ऐसे लिखो ना, 12 इज इक्वल टू IC प्लस IB मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 150 इंटू IB. All resistance should be in kilo ohm. Now current will be in milliampere plus 0.7. आगे प्लस 3 इंटू 3 में कौन सा करंट है? एमीटर करंट। फिर आप बोलोगे सर इसमें कितने वेरिएबल है? IB, IC, IE। अच्छा ये बताओ, अभी बढ़ाया था, व्हाट इज IC प्लस IB? IE. एंड दिस IE इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ IB. अब बोलोगे सर ये कैसे आया, है ना? अरे बता चुका हूं मैं। गामा की वैल्यू बताओ बेटा, 1 प्लस बीटा। बोलो यस और नो? यस सर। व्हाट इज 1 प्लस बीटा बराबर? 101. 101. 101 टाइम्स को देखो, IB वैसे ही छोटा है, अगर छोटी क्वांटिटी का 101 गुना करोगे 101 टाइम्स या 100 टाइम्स करोगे, ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा क्या? नहीं। छोटी क्वांटिटी 0.1 का 101 गुना करो, चेक कर लो, 0.1 का 100 गुना करो, दोनों में लगभग सेम आंसर आएगा। क्लियर? यस सर। अच्छा ये भी तो वही है क्या बेटा? ये भी IE equal to gamma times of IB. So now it's your task. Now this complete expression is being modeled as a single variable equations. So linear equation in one variable, class 8th, first unit of mathematics. What is IB?
ओके फ्रॉम अंशुल व्हाट इज करंट कितना आ रहा है बेटा 0.015 मिली एम्पियर। यस सर। देखो पता है उस जो स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है ना उसने देखो अपना वर्ड्स करेक्ट भी किया, मेरे को वही पसंद आता है। क्या लिखा है पता है, पहले ना स्मॉल एम और स्मॉल ए, फिर बाद में उन्होंने रेक्टिफाई करके लिखा हुआ है स्मॉल एम एंड कैपिटल ए। मिली एम्पियर जब भी लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे आप। अब आप बोलोगे सर ए कैपिटल क्यों है, क्योंकि एम्पियर इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। हाँ, तो मुझे कुछ भी बोलो, कुछ भी पूछो, सब बता दूंगा मैं। आई वी इज इक्वल टू, अब कितना आ रहा है मेरे को बताओ इन मिली एम्पियर। 0.0150। 015 इतना आ रहा है। यस सर। तो बेटा आईसी तो बहुत सिंपल हो गया, सो बताओ तो सही 100 से मल्टीप्लाई करना है क्या? यस सर। तो आंसर आया क्या? 1.5। यही पूछा है, यही पूछा है, बोलो। यस सर, आईसी पूछ रखा है। मैं बोला क्या आप मुझे ये वाला वोल्टेज निकाल कर बता सकते हो? लिखो पार्ट बी, लिखो बेटा पार्ट बी, पार्ट बी लिखो। कैलकुलेट वी सीई 0.0149 अगर किसी का आ रहा है तो गलत है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का बेटा 0.0 कितना आ रहा है दिखता हूं मैं एक बार। सर हमारा आंसर आ रहा है पूजा देवी। अच्छा श्रीदेवी की बहन है क्या ये? ओके सॉरी, मैं मजे ले रहा था। 0.0149 मिली एम्पियर। सर यार ये चलेगा क्या, ऐसा वो कहना चाह रही है। अरे बिल्कुल चलेगा बेटा। सर उसने ना 101 लिया होगा इंस्टेड ऑफ 100। हाँ तो उसका एक्यूरेट आंसर है, बट आप देखो दोनों आंसर में कितना डिफरेंस आ रहा है, माइन्यूट। उसका ये चलेगा 0.0149, यही है ना क्या बेटा? देखो तो यस सर। ये अप्रोक्सीमेटेड है, दोनों आंसर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों आंसर चलेंगे। दोनों आंसर चलेगा, कोई इशू नहीं है, सब सही है, बस इतना याद रख लो। अब देखो क्या निकालना है, क्या पूछा मैंने आपको, क्या निकालने के लिए बोला? क्या आप मेरे को IE निकाल के बता सकते हो? IE इज इक्वल टू 101 टाइम्स ऑफ व्हाट इज IE इक्वल टू, बोलो 101 टाइम्स ऑफ IB। बताओ IE निकाल के कितना आ रहा है? बताओ IE निकाल के कितना आ रहा है? 1.5049 इज इक्वल टू 1.5049। क्या आप चेक कर सकते हो? IE और IC लगभग बराबर आएगा हर बार। यस सर। ठीक है, तो मैं इतना ले सकता हूं क्या? IE की वैल्यू देखो, मैं एन सर्कल कर दे रहा हूं ना सर, मैं यहां तक ले लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो आप। IE और IC लगभग क्या आएगा बेटा? अप्रोक्सीमेटली दे विल बी इक्वल when beta is in general greater than 50, but need नहीं है, आप कैलकुलेट कर लेना। Can you write output KVL? Can you write output KVL? यस सर। 12 is equal to, इस 3 में कितना करंट फ्लो रहा है? उसके बाद आपके पास आ गया नीचे वाले 3 में कितना करंट फ्लो रहा है? Calculate VCE. You are going to calculate the value of VCE in volts. Tell me the answer. देखो बेटा
अगर आपका आंसर 3 के आसपास आ रहा है, जैसे 2.9 आ रहा है या 3.1 आ रहा है, 2.9706 चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। जब भी फिल इन द ब्लैंक आएगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेंज। बट हमें आईसी पूछा था, हमारा आईसी सेटिस्फाई हो गया था। यस सर। हमने क्या निकाला, वी सी अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 1.50 वैल्यू ले रहे हैं तो एग्जैक्ट 3 आ रहा है। हाँ 3 ले ले बेटा, चलेगा? यस सर। ठीक है। अभी हमने कितने न्यूमेरिकल किए बीजेटी के? तो वी हैव सॉल्व्ड 2 न्यूमेरिकल्स ऑफ बीजेटी। ओके। अब आप एक चीज गौर कर सकते हो, पेज नंबर 29 पे जाओ, पेज नंबर 29 पे जाओ। गए? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हो? यस सर। यस सर। जिसने कल की क्लास नहीं अटेंड की है उसका क्या करूं मैं? देखो आईसीबीओ लिखा हुआ है। यस सर। लिखा है कि नहीं आईसीबीओ? लिखा यस सर। अब हम आईसीबीओ में रिसर्च कर चुके हैं, यस सर। और कुछ रिसर्च ऐसे हैं जो मेरे तक छोड़ दो, आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसको हम बाद में करेंगे। लेकिन अब हम और न्यूमेरिकल करते हैं। यहां पे चले बेटा, हम पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 2। सर वो इस लास्ट एग्जांपल में कैपेसिटर भी तो था ना, उसके साथ नहीं किया सॉल्व। कैपेसिटर का क्या किया? हाँ बताओ सब लोग, कैपेसिटर को क्यों हटाया? डीसी वैल्यू है तो फ्रीक्वेंसी 0 ओपन सर्किट हो जाए। वेरी गुड। अब सुनिए मेरी बात, आप अपनी कॉपी में एक पॉइंट लिखोगे, पहले वो सुन लो, हिंदी में सुनो, इंग्लिश में लिखो। वो पॉइंट क्या है? जब भी हमें बीजेटी में करंट फाइंड आउट करने को बोले, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोले, कोई वोल्टेज निकालने को बोले, देखो नीचे पे कोई वोल्टेज निकाला है मैंने, कौन सा वोल्टेज निकाला? वीसी। यस सर। जब भी बीजेटी में करंट निकालने को बोले, वोल्टेज निकालने को बोले, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने को बोले, क्या अप्लाई करोगे? डीसी एनालिसिस। और जब भी हम डीसी के बारे में बात करते हैं, कैपेसिटर को क्या करते हो? ओपन सर्किट। ओपन। अच्छा, कैपेसिटर तो ओपन होता है, लेकिन आप ये भी जानते हो बेटा, अंडर स्टेडी स्टेट, करेक्ट? इसीलिए कैपेसिटर को क्या किया? ओपन कर दिया। लिखो आप, इन डीसी एनालिसिस कैपेसिटर इज ओपन सर्किटेड। इन डीसी एनालिसिस कैपेसिटर इज ओपन सर्किटेड। रजत शर्मा लिखा हुआ है डीसी में कैपेसिटर टूट जाता है। भाई टूटेगा क्यों? आगे चलें क्या बेटा? यस सर। डीसी में कैपेसिटर टूट जाता है, ऐसा होता है क्या? सर वो ओपन होता है तो उसको उसने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। पता है इसका दिल टूटा हुआ है तभी ये लिखा है, ऐसा लिखा है डीसी में कैपेसिटर टूट जाता है, इसका दिल टूटा होगा पक्का, तभी लिखा है ये। गुड, नो प्रॉब्लम। अब आगे, व्हाट इज द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द डायोड इन द क्वेश्चन गिवन? 0.7 वोल्ट। मैं ये बता देता हूं, कौन सा पेज है बेटा ये? 29। पेज 33 सर। क्वेश्चन नंबर 2। एमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 100 ओम। उसको किलो में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप बीजेटी में एरो बनाना नहीं भूलोगे। बीजेटी में एरो आपको बनाना ही बनाना है। व्हाट इज वीसीसी? 15 वोल्ट। बेस में रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, बट बेस का इनपुट वोल्टेज कितना गिवन है? इनपुट वोल्टेज इज हाउ मच? 2 वोल्ट।
उसने खुद बता दिया है आपको बेटा, ये देखो, ये बताया है ना उसने। पढ़ा क्वेश्चन कि नहीं पढ़ा? यस सर। आप, मैंने बता दिया ना, मैंने आपको लीनियर अप्रोक्सीमेटेड मॉडल बताया है बीजेटी का। इन जनरल कोई नहीं बताएगा इसको, सब लोग बोलेंगे केवल अप्लाई करो, ऐसे करो। वो तो मैंने डोनाल्ड नीमैन की बुक फॉलो की थी लिटरली, तो बुक विल ऑलवेज गोइंग टू अपडेट यूर इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये जंक्शन वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 0.7 वोल्ट। Base emitter terminal of the transistor always act as diode. Yes sir. Yes sir. Now one more terminal is familiar to you, which is this one. इसका नाम क्या है? कलेक्टर एमीटर टर्मिनल वोल्टेज। करंट के बारे में मुझे जानना बहुत जरूरी है। बेस के अंदर जाने वाली करंट का नाम क्या होता है? IB। कलेक्टर में जा रहा है, देखो कलेक्टर में जाने वाली करंट का नाम क्या होता है? IC। और एमीटर के अंदर जाने वाली करंट का नाम क्या होता है? IE। अरे सॉरी, एमीटर से बाहर जाने वाली करंट का नाम क्या होता है? IE। ये केवीएल नजर आ रहा है यहाँ पे आपको? देखो ये डायोड फॉल्ट बैस है क्या? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कितना, देखो यहाँ पे 2 वोल्ट। यस सर। तो 2 इज इक्वल टू 0.7 प्लस ऑफ IE इनटू कितना? 0.1। ये आ गया 1.3 बाई 0.1। IE इज 13 मिली एम्पियर। कितना आया IE? 13 मिली एम्पियर। अच्छा, क्या आप IB निकाल सकते हो या IC निकाल सकते हो? बोलोगे नहीं सर, क्योंकि बीटा कितना गिवन है? नहीं दिया हुआ है। यस सर। जब बीटा नहीं देता तो यू आर हेल्पलेस। अब एक ही पॉसिबिलिटी है कि बीटा को हाई ले लो। बीटा दिया हुआ है क्या? नो सर। नहीं दिया। लिखो एक पॉइंट, व्हेनेवर बीटा इज नॉट गिवन, तब इन जनरल क्या लोगे उसको? हाई। कई बार बीटा निकालने को पूछता है, तो अभी तो बीटा नहीं दिया हुआ है, तो कितना ले रहे हो? हाई। मैं अगर पूछूं आपको कि बीटा नहीं दिया हुआ है बेटा और IC निकाल के बताओ, तो कोई बता सकता है मेरे को? IE के लगभग इक्वल हो जाएगा। IE is approximately equal to IC। how much it is? 13। आपको पूछा जो है ना, वो ये बोल रहा है फाइंड द पावर डेसिपेटेड अक्रॉस transistor. What is the power dissipated across transistor given by? VBE into IB plus VCE into IC। मेरे को VB तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है VB? 0.7। 0.7। मैं बता दे रहा हूं कि लोगों को आता नहीं है पावर डेसिपेशन ऑफ बीजेटी का फॉर्मूला क्या होता है करके। मैं खुद भी इन जनरल एरर करता ही था, क्योंकि जानता था हर बार सेम आंसर आ रहा है, तो इतना क्यों टेंशन ले। लेकिन सेम आंसर आने का मतलब ये नहीं कि आपका कंसेप्ट सही है। समझ में आया? आज तक जितने बार भी मैंने सॉल्व किया, हर बार सही आंसर आता था, लेकिन बाद में पता चला लॉकडाउन के टाइम पे कि जो फॉर्मूला जितने लोग अप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, एक करेक्ट फॉर्मूला ये है, ये इत्तेफाक से 0 हो जाता है। हर बार 0 नहीं होगा। फिर मैंने क्या किया पता है? DU MSc एंट्रेंस में पेपर सेट किया, जिसने भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया आंसर गलत आया। ठीक है, सही है? यस सर। अच्छा, IB को क्या लोगे बेटा? अब IB तो दिया नहीं है और हम बीटा को हाई ले चुके। अगर बीटा हाई है तो बेस करंट क्या होगा? 0। कैसे बताओ कैसे? What is beta equal to? IC by IB। अगर बीटा बहुत ज्यादा है, बीटा को हाई होने के लिए बेस करंट को क्या होना पड़ेगा? कम। 0 होना पड़ेगा। तो नियरली अबाउट क्या ले लिया? 0।
एंड व्हाट इज दिस आईसी? आई के इक्वल एक चीज निकालना है क्या? VCE VCE निकालना तो काफी सिंपल है बेटा। आउटपुट में KVL अप्लाई करते हैं बिना किसी टेंशन के। 15 15 इक्वल टू 0.5 इंटू IC प्लस कलेक्टर एमीटर का जंक्शन वोल्टेज ये वाला हो गया, प्लस 0.1 किलो ओम इंटू IE। मेरे को ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VCE अगेन इन वोल्ट? कितना बेटा? 7.2 वोल्ट। 7.2 पक्का? यस सर। तो आंसर भी आ गया। व्हाट इज द आंसर? $93.6। 93.6 लेकिन इसमें तो 94 दिया हुआ है। हाँ यस सर। यस सर। तो पता है जब मैं पहले बोलता था ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं हर क्लास में क्या हर सेकंड में इंप्रूवमेंट कर लेता हूं अपने कंटेंट पे। जब मैं इसके पहले पढ़ाता था तो बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा, मैं बोलता था अप्रोक्सीमेटली या टिक द मोस्ट एक्यूरेट आंसर या मोस्ट क्लोजेस्ट वाला आंसर। हमारा आंसर कितना आ रहा है एग्जैक्ट बताओ? 93.6। ऐसा तो ऑप्शन में दिया नहीं है, और हमारा पूरा का पूरा एक्यूरेट रिजल्ट है, और 93.6 तो दिया नहीं है, तो 94 टिक कर रहे हो। वो 94 आया क्यों? वो जो क्योंकि हमने neglect बीटा किया को part, 0 जिसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया था। और मैं लिटरली बता रहा हूं बेटा, टिफर वालों से पूछना, टिफर वाले से पूछ लेना आप लोग किसी भी दिन मेल करके, जब आप खुद वहीं से करोगे तो बोलना यार आंसर तो हमारा 93.6 आया था, तो तुम लोगों ने 94 का ऑप्शन क्यों चेक किया? तो बोलेंगे लगभग देखो ना बाकी ऑप्शन में इतना डिफरेंस है। उनको बताना गधो, ऐसे बोल देना, और बोलना साले ये वाला पार्ट कहां चला गया। क्लियर? अरे बोलो ना। यस सर। हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या बोला? हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके और है, मैं ना नेक्स्ट क्लासेस में आपको और बीजेटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा, बट इसमें देखता हूं मैं। नेक्स्ट लिखो, तो इसके बाद करेंगे हम बीजेटी का न्यूमेरिकल, लेकिन नेक्स्ट लिखो सेल्फ बायस सर्किट, और उसमें लिखो इंपॉर्टेंट। पूजा भारद्वाज, यू आर ग्रेट सर। अरे बेटा ग्रेटनेस के लिए तो वर्कआउट कर रहा हूं मैं जस्ट प्रूव करना चाहता हूं कि जितने लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं उनको कुछ नहीं आता। एक दिन मैं प्रूव भी कर दूंगा। वैसे भी दिख रहा है आपको बहुत सारा प्रूफ। जब वो टिफर को गलत साबित कर सकता हूं तो फिर बाकी के स्टैंडर्ड ही खत्म। क्या है हमारे पास अभी बताओ? क्या सर्किट है हमारे पास अभी? सेल्फ बायस सर्किट। सेल्फ बायस सर्किट, इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। इसमें ना बेटा मैं थेवेनिन थ्योरम का कंसेप्ट यूज करूंगा, और थेवेनिन थ्योरम पढ़ लीजिएगा आप। थेवेनिन थ्योरम पढ़ के आओगे? यस सर। इट विल टेक हार्डली 1 hour। क्या बोल रहे हो? बुकलेट में गिवन है सर। हाँ तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा बेटा। क्यों पता है? क्योंकि भी थेवेनिन थ्योरम पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे नॉर्टन पढ़ाओ, नॉर्टन पढ़ाऊंगा तो बोलोगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ाओ, एमपीटीटी पढ़ाऊंगा तो बोलोगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ाओ, रेसिप्रोसिटी पढ़ाऊंगा तो बोलेगा सुपरपोजिशन पढ़ाओ, सुपरपोजिशन पढ़ाने को बोलूंगा तो बोलोगे मिलमैन थ्योरम पढ़ाओ, मिलमैन पढ़ाऊंगा तो बोलोगे डुअल ऑफ मिलमैन पढ़ाओ, डुअल ऑफ मिलमैन पढ़ाने को बोलूंगा तो बोलोगे सर कंपेंसेटिंग थ्योरम पढ़ाओ। तो कितना पढ़ाता रहो? सिलेबस में भी तो होना चाहिए ना।
एमीटर के रेजिस्टेंस का नाम बताओ। एमीटर रेजिस्टेंस, कलेक्टर के रेजिस्टेंस का नाम है आरसी, इसका नाम है R1, इसका नाम है R2। चलेगा? यस सर। ये जो सेक्शन है ना ये वाला, इस पे मैं थेवेनिन रिडक्शन थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। इतने पे क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा? थेवेनिन रिडक्शन टेक्निक। थेवेनिन रिडक्शन टेक्निक। क्लियर इतना? यस सर। यस सर। अगर ये सर्किट एग्जाम पे आता है तो अगर रिड्यूस करोगे तो भी सेम आंसर आएगा और अगर बिना रिड्यूस करे सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। क्लियर? यस सर। यहां से लेकर हम हर एक वोल्टेज कहां से मेजर करते हैं बेटा? ग्राउंड से। ग्राउंड। ठीक है। एक्चुअली मैं चाहता था ना यहाँ पे ना, मैं चाहता था, मेरी जो फीलिंग थी ना वो यहाँ पे VEE लेके करना था। जैसे ही ऊपर VCC है, नीचे क्या होगा? VEE विथ नेगेटिव साइन। विथ क्या? नेगेटिव साइन। मैं वो करना चाहता था, लेकिन हो सके तो मैं अपकमिंग क्लास में करूंगा। लेकिन प्लीज एक बार थेवेनिन थ्योरम पढ़ के आओगे तो। और छोटा सा डेमो वर्जन में यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ। व्हाट इज VTH? थेवेनिन वोल्टेज। क्लियर? अरे व्हाट इज VTH? थेवेनिन वोल्टेज। ओके। मेरे को फीलिंग से पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? यस सर। ये कौन है? आप। इस्माइल कम है क्या? नहीं, ठीक है। ओके। बाल तो ज्यादा है मेरे, बट यहाँ पे काउंटिंग नंबर है, मतलब ये फाइनाइट स्टेट मशीन है। ठीक, ऐसे। आप किधर देख रहे हो? सर्किट की तरफ। सर्किट की तरफ। क्लियर? और ना आपका ये वाला हाथ ना यहाँ पे है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यस सर। और आपका ये वाला हाथ यहाँ पे है, ग्राउंड पे। ऐसा फिगर मेरे को चाहिए आपकी कॉपी में। ठीक, बोलो। यस सर। नाउ अभी क्या है, इसको पूछो ये वाला वोल्टेज मेजर करके बताओ, जबकि बेस करंट को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। हमेशा जब भी आप अप्रोक्सीमेट करोगे, ऑलवेज कंसीडर द बेस करंट एज व्हाट? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। और आप बोलोगे सर नेग्लिजिबल नहीं लेंगे तो आप जानते हो बेस करंट 100 टाइम्स कम आता है जनरली। 100 गुना कम आएगा एमीटर करंट से, 101 गुना कम आएगा। और आईसी के रेस्पेक्ट में आईबी कितना आएगा? इट विल बी लेस देन आईसी बाय 100 टाइम्स। इतना कम। तो आप क्या ऐसा कर सकते हो, सर यहां से जो करंट आ रहा है मुझे नहीं पता, बट लेट दैट करंट एज हाउ मच? I1। इस करंट का नेग्लिजिबल पोर्शन अंदर गया तो R2 में कितना करंट गया? तो R1 R2 में कैन आई से R1 R2 आर इन सीरीज? So in series connection I can apply what? Voltage division. Voltage division rule. So what is VTH? ये सही है? बताओ। Yes sir. The VTH voltage is measured from, it is very important to note that point. Sir, what is VTH? It is measured from base to एमीटर मत बोल देना, ये एमीटर है। ये क्या है? Emitter. आप कहां तक मेजर कर रहे हो? बेस टू Ground. ये अपनी कॉपी में लिखो। VTH voltage is measured from base to ground always,
VTH voltage is measured from base to ground. आज की क्लासेस में जनसंख्या ज्यादा है, जितने लोग कल की क्लासेस छोड़ चुके हैं पूछना, आओ कभी हवेली में पूछने के लिए। सर स्टार्टिंग में 220 प्लस थी स्ट्रेंथ। कब? आज? नहीं सर, स्टार्टिंग में जब आपने बैच स्टार्ट किया था। तो मॉरल बताऊं, मैं मॉरल बताऊं इसका? यस सर। आज 130। देखना बेटा, यूपीएससी का प्रिपरेशन कितने लोग करते हैं? लगभग 4 लाख 6 लाख के आसपास सुना था मैं, है ना? ज्यादा ही करते हैं सर। हाँ, तो हम लेट्स एक्सपेक्ट 5 लाख लोग करते हैं आज के डेट में शुरू किया तो। अब एग्जाम के पहले तक ना बहुत सारे स्टूडेंट, उसमें से 4 लाख लोग, मतलब 5 लाख में से 4 लाख लोग अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, ठीक है? और उसका एग्जाम कितने दिन चलता है? लेट्स एक्सपेक्ट 10 पेपर होते होंगे, लेट्स एक्सपेक्ट, मेरे को पता नहीं ना यूपीएससी का, मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज का पता है, यूपीएससी का नहीं पता। 4 होते हैं, जीएस पेपर 4 होते हैं, 2 ऐसे पेपर होते हैं और हाँ। प्रीलिम्स के भी 2 होते हैं। तो टोटल बता दे, हम टोटल ऐसा मान ले 10 पेपर होता है। यस सर, काइंड ऑफ। तो अब 1 लाख लोग देना सपोज शुरू किया है, आखिर दिन भी 1 लाख लोग ही देंगे क्या? नहीं ना, नहीं सर, आखिर दिन ना हार्डली 20,000 लोग देते रहेंगे टोटल। अब आप बोलोगे सर ये आपको आइडिया कैसे पता चला? यूपीएससी, अरे मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दिया था ना, जब मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दिया था तो पहले दिन क्या होता था पता है? क्लासेस में सपोज हमारे पास 100 सीट है तो लगभग 80 लोग आते थे फर्स्ट डे, कुछ लोग एब्सेंट। सेकेंड डे ना, सेकेंड डे भी 80 के आसपास ही आते थे, लेकिन सेकेंड डे में 2 हाफ होते थे, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे जब होता था जून में, तो तब उस टाइम पे जून में आपको पता है गर्मी कितनी लगती है, और गवर्नमेंट स्कूल में सेंटर पड़ता है तो गर्मी में कहाँ टॉलरेट करोगे? गर्मी में आप 4 घंटे कैसे बैठोगे? 2 घंटे प्लस 2 घंटे, सेकंड हाफ में ना 60 बच्चे आते थे। और लास्ट डे क्या होता था पता है? कन्वेंशनल होता था, उसके पहले सारा ऑब्जेक्टिव हो रहा, हार्डली 5-6 लोग आते थे पूरी क्लास में, तो उन लोग क्या करते थे पता है? 3-4 सेक्शन को मिला के एक साथ बिठा देते थे और इन्विजिलेटर कम हो जाते थे, और उन जो बच्चे आ रहे हैं ना उसमें से ही जनरेट होते थे। तो आप समझ लो वो 220 में से जो 100 नहीं आ रहे हैं ना अप्रोक्स, उन लोग हट चुके हैं। उसमें से कुछ हो सकते हैं कि सीरियसली पढ़ रहे होंगे, बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर को देख रहे होंगे, मैं मान लिया ऐसे। बट अगर आप कम बच्चे आ रहे, इमेजिन करो ये स्ट्रेंथ कम होते होते 50 हो गई, तो मेरी एश्योरिटी उस 50 में से 40 लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। गेट, जेस्ट, टिफर, नेट, कहीं तो होगा सिलेक्शन, या तो लाइफ में अपना अच्छा करियर डालेंगे उन लोग, तो गुड है ये तो। क्योंकि देखो बेटा, आपको पता है कि स्टार्टिंग बहुत इजी है और क्विट करना बहुत सिंपल है, और बीच में जो होल्डिंग टाइम है वो कोई नहीं कर पाता। नहीं, Yes, sir. Start is very easy, stop is very easy, and to make the things to be a consistent one, और होल्ड कर रखना, तभी मैं बोलता हूँ होल्ड करके रखो, होल्ड करके रखो। और वैसे भी जानते हो S0 और R0 से होल्ड ही होता है अलग हो गया होता। तो होल्ड करके रखने वाला पार्ट क्या है बेटा? टफ हो जाता है सबके लिए, होल्ड कर नहीं पाते हम। अगर हम होल्ड कर ले तो हो जाएगा। मैं हमेशा ऐसे ही बोलता था होल्ड करो। और सैफिन हसन का वीडियो देखोगे तो क्या बोल रहा है पता है वो बंदा? आपका स्ट्रगल जिस टाइम पे पीक पे पहुंच जाएगा, और कुछ जो फेलियर कहां पे आता है? पीक पे पहुंचने के बाद कुछ लोग यू टर्न कर लेते हैं, छोड़ यार हमसे नहीं हो। और कुछ लोग क्या करते हैं पता है? वहीं रहते हैं, बोले कुछ भी करें, हम मरे चाहे जिए, बट यहाँ पे रहेंगे हम कंसिस्टेंटली। तो उन लोग होल्ड कर लेते हैं। तो उसका स्टेटमेंट ये था, आपका स्ट्रगल जब पीक पे होगा तो वही मोमेंट डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो या तो फेलियर। मेरा स्ट्रगल पीक पे कब था? जब मेरी एक आंख ऑलमोस्ट राइट आई से मैं देख नहीं पाता था, फिर भी 2 घंटे सुबह क्लास लेता था और 2 घंटे शाम। और पता है आपको मेरे को क्या बोलते थे लोग? बोलते थे जब ये देख नहीं पा रहे तो क्लास कैसे ले रहे? तो मैं बोलता था जो 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, 6-7 साल का, अभी तो काम आ रहा है। क्लियर? यस सर। अब सही हो गया है? नहीं, मैंने सही तो नहीं हुआ है, बट इट हैज रिकवर्ड अ लॉट एंड आई एम हैप्पी इन माय लाइफ दीस डेज। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो काम कर सकता है अभी मैं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ ब्लरनेस नजर आता है, कुछ ब्लरनेस नजर आता है। तो छोड़ दो बेटा उसको। मैं वही बोल रहा था कि जब आपका स्ट्रगल पीक पे होता है तो आपको यू टर्न नहीं मारना चाहिए। क्लियर? तभी तो मैं कुछ लोग से इंस्पायर्ड हूं ना, जिसमें से वो भी एक बंदा है ना। तो
ठीक है, करें करें आगे। यस सर। देखो बेटा, जितने कम बच्चे आएंगे फायदा आपका ही है, कंपटीशन कम हो रहा है। यस सर। मत आने दो, क्या प्रॉब्लम। अब जैसे मैं क्या बोलता हूं एग्जाम्पल के लिए, एक स्टेटमेंट फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे। अब ये सोचो, सारे टीचर गुलशन सर हैं, हाँ सारे टीचर क्या है, अच्छा होता है, ऐसा होता तो मेरे लिए खराब होता। हाँ, अब सब मतलब मैं गेट के मार्केट की बात, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं, उसमें सब लोग मेरी तरह पढ़ा रहे हैं, तो फिर मेरी इंपॉर्टेंस कहां चली गई। मैं तो चाहता हूं सब खराब पढ़ाए, है ना। गुड, चलो अभी मैं गेट की मार्केट की बात कर रहा था, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो अभी ये सही है बेटा इतना। यस सर। यस सर। यहां से वोल्टेज मेजर किया। अच्छा एक और चीज है, मैं ये बोल रहा हूं, जब आप थेवेनिन थ्योरम पढ़ोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं। वैसे भी हमने भी तो किया था वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, कहां पे, जब हम टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करते थे तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते थे और करंट को ओपन। अगर इसको शॉर्ट करोगे, मैं बोल रहा हूं इस वीसीसी को उठा के ग्राउंड से टच करवाओ तो R1 R2 किस में नजर आएंगे, सीरीज में। सीरीज में नहीं आएगा बेटा। पैरेलल में है सर। ये देखो, ये टर्मिनल आपके हाथ में है, ये टर्मिनल को ग्राउंड करो, इसको, ये टर्मिनल आपके हाथ में, इसको पकड़ के ग्राउंड से टच करवाओ तो R1 R2 किस में दिखाई दे, ये सप्लाई वोल्टेज को उठा के इसके ग्राउंड से टच करवाओ तो R2 और R1 किस में दिखाई दिया, पैरेलल में। सो थेवेनिन थ्योरम जब आप पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, अ सर्किट, any of the circuit which is linear, bilateral, active oblique passive, any of the circuit which is linear, bilateral, active oblique passive, now that circuit can be reduced by a voltage source in series with a resistance. Please पढ़ के आइएगा। ओके, ये है हमारे पास थेवेनिन सर्किट। प्लीज पढ़ के आइएगा बेटा, व्हाट इज थेवेनिन थ्योरम, आपको और फिर अच्छा लगेगा। व्हाट इज दिस वोल्टेज, नाम क्या है इसका, VTH। व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, नाम क्या है इसका, RTH। ओके, आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये सर्किट दिखाई दे, आई कैन रिड्यूस माई सर्किट लाइक दिस, दिस इज नथिंग बट रिडक्शन। ये सर्किट क्या है, रिड्यूस्ड पार्ट। अच्छा, और ये वाला वोल्टेज का नाम क्या है बेटा, इज इट अ बेस एमीटर जंक्शन वोल्टेज, यस सर। इज इट अ कलेक्टर एमीटर जंक्शन वोल्टेज। यस सर। अब इनपुट में KVL बोल के बता रहा हूं, लिख के नहीं बताऊंगा। VTH इक्वल टू IB इंटू RTH। बेस में क्या करंट फ्लो होता है, IB। कलेक्टर में क्या करंट फ्लो होता है, IC। एमीटर में क्या करंट फ्लो होता है, IE। तो देखो बेटा, KVL सिंपल होता है ना, KVL कितने बार KVL लिख चुके हैं, VTH इक्वल टू IB इंटू RTH प्लस VB प्लस ऑफ IE इंटू RE। आउटपुट KVL देखो, VCC इक्वल टू ICRC प्लस VCE प्लस ऑफ व्हाट, IE इंटू RE। क्या आपको KCL KVL क्लियर हुआ इस BJT का, यस सर। इस BJT का नाम क्या है, सेल्फ बायस सर्किट। बस एक पॉइंट याद रखना कि BJT में जितने सर्किट हैं उसमें सबसे ज्यादा अच्छा और स्टेबल कौन सा है, सेल्फ बायस का एक और नाम है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। क्या ये वोल्टेज डिवीजन रूल है, यस सर। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। हाँ, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा इस टॉपिक से आज की क्लासेस में, अपकमिंग क्लास में हम और भी करेंगे, लेकिन आज की क्लास में क्या हम एक न्यूमेरिकल करें, यस सर।
पेज 35 क्वेश्चन नंबर 6 टिफर। पेज 35 क्वेश्चन नंबर 6 टिफर। और न्यूमेरिकल को नोट करो, गिवन डेटा फटाफट फटाफट लिखो। क्वेश्चन 6 ना, पेज 35 क्वेश्चन 6। मैं बता दे रहा हूं, ये चाहिए मुझे, ये तो बनाया है हमने। हाँ बनाया। कौन है ये? बनाया है सर। Who is he? आप सर। हाँ गुड, चाहिए मुझे वो। इसीलिए तो बनाए सर। हाँ, घर वालों को मत बताना ये कौन है करके। घर वाले बोलेंगे ये तुम्हारा टीचर है, ऐसा दिखता है। यहां से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज कितना दिया है? सप्लाई वोल्टेज कितना दिया हुआ है ऊपर वाला? 7.5। ध्यान से देखो। यस सर। यही था ना ये सप्लाई वोल्टेज वीसीसी। यहां से लेकर ग्राउंड तक का पूरा वोल्टेज इज गिवन बाय 7.5 वोल्ट। ये लोड है। क्या आरसी लोड है? आरसी क्या है? लोड। ये आरई कितना है? 2 किलो ओम। आप हर चीज में पॉजिटिव देखो बेटा। कम बच्चे आ रहे हैं, क्या करना है आपको? आपको अपने से मतलब है कि दूसरों से? क्वेश्चन पे बेस एमिटर जंक्शन वोल्टेज कितना दिया हुआ है? ये वाला। आंख बंद करके 0.7 मत बोल दिया करो, दिया इसने। ये से 0.5 वोल्ट। अब अगर सर मैं तो भूल गया, मैं तो देखा नहीं सर, एग्जाम पे मैंने 0.7 ले लिया सर, तो तू कर रहा है ना गलती, मैं थोड़ी ना किया। एग्जाम पे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं बेटा, क्योंकि उसको लगेगा यार 0.7 ले लेना। अरे भाई 0.5 दिया तो लोगे कितना? 0.5 ही लोगे ना। What we are in need of determining, बोलो। R2 by R1। R2 by R1। R2 by R1। ओके। अगर यहाँ पे कैपेसिटर होता, देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बहुत सारा कैपेसिटर होता, क्या करता कैपेसिटर का? हटाओ। जब भी करंट निकालना हो, वोल्टेज निकालना हो, रेजिस्टेंस का रेशियो बोलो या रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, कुछ भी निकालना हो, कैपेसिटर क्या करोगे? ओपन। मॉसफेट में, फेट में, बीजेटी में, जहां बोलना है वहां पे करो, सब जगह पे करो। क्या आपको करंट दिया हुआ है? 1 मिलीएम्पियर। कौन सा करंट है ये? करंट इज गिवन टू यू एज हाउ मच? 1 मिलियन। कौन सा करंट है? कलेक्टर, बेस, एमीटर, कौन सा? कलेक्टर। कलेक्टर करंट। गुड, वेरी गुड। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं। सर बताया है वो। बताया है। तो बताया बीजेटी, हाँ सुनो सुनो सुनो, बीजेटी इज एन एग्जांपल ऑफ करंट कंट्रोल करंट सोर्स। सो करंट अगर देगा तो कौन सा देगा पता है? करंट। अब मैं पीछे जाके बताऊं कि समझ में आ गया? आ गया सर। आ गया सर। नहीं, कैसे आया? अभी तो मैं जाऊंगा पीछे। कहाँ है? और जाओ, और ये। यस सर। देखो बेटा, मैं पहले बोलता था बाय डिफॉल्ट, पहले मेरी ना पिछले साल का स्टेटमेंट सुनो, पिछले साल का स्टेटमेंट सुन लो और इस साल का स्टेटमेंट सुन लो। मैं बोलता था बाय डिफॉल्ट बीजेटी में जो करंट देगा वो क्या होगा? कलेक्टर करंट, ऐसा बोलता था मैं। आज की क्लासेस में क्या बोल रहा हूं? बीजेटी इज एन एग्जांपल ऑफ करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो करंट देगा तो वो पक्का क्या होगा? कलेक्टर करंट। क्योंकि बीजेटी करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स ये है क्या? करंट सोर्स ये है, देखो करंट सोर्स ये। कितना ड्रास्टिक मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं, समझ में आया? यस सर। हाँ, सो दैट बच्चा एक बार मेरे से पढ़ ले, बस हो गया, फुल स्टॉप। उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स किसी से पढ़ना ना पसंद करे तो करंट क्या है बेटा? 1 मिलिएम्पियर। 1 मिली एम्पियर।
तो यही है ना वो करंट, और बीटा गिवन है क्या? बीटा गिवन है या नहीं? नहीं है सर। बीटा जब नहीं दिया होता तो इन जनरल हम क्या समझना चाहेंगे उससे? बीटा हाई। नहीं देता, बीटा नहीं दिया तो कितना लोगे? हाई। तो IE और IC बराबर हो गया? यस सर। ओके, नाउ प्लीज लिसन केयरफुली। व्हाट इज द थेवेनिन वोल्टेज का, अरे किस किस टर्मिनल के बीच में थेवेनिन वोल्टेज को मेजर करते हो? ग्राउंड टू बेस। ग्राउंड से बेस। नहीं, बेस टू ग्राउंड बोलो बेटा, ग्राउंड टू बेस क्यों बोल रहे हो? बेस से ग्राउंड, पहले ज्यादा बाद में कम, करेक्ट ना? इसको देखो, ऐसे अप्लाई कर सकते हो क्या KVL? यस और नो? यस सर। VTH की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? यहां से लेकर ग्राउंड तक जाओ, यहां से मैं जा रहा हूं, यहां से गया, कितना मिला? +0.5। और ये 2 किलो 2 into ये देखो ध्यान से, व्हाट इज VTH? 2.5। यस और नो? यस सर। अच्छा, ये कितना है? 7.5। 7.5 इंटू डिवाइड बाई R1 plus R2। बहुत ही टफ न्यूमेरिकल सेट बाय टिफर। आगे आंसर यस क्या बोला मैंने? Yes, sir. इट्स अ टफेस्ट न्यूमेरिकल सेट बाय टिफर। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात एक बार सुनोगे? यस सर। ये जितनी अफवाहें हैं ना उससे दूर रहो। टिफर का न्यूमेरिकल बेटा टफ नहीं होता सर, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू हैव स्टडीड इन पास्ट रिगार्डिंग सॉल्विंग ऑफ द न्यूमेरिकल। एक लाइन है ना, इज इट वन लाइन आंसर? यस यस सर। यही तो है आंसर। इसके आगे तो जानते हो क्या करना है आपको? आंसर बताओ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है सर। 2 आ कितना आ रहा है? 2। कैसा लगा ये सर्किट? क्वेश्चन मार्क को ही 2 में कन्वर्ट कर देता हूं। क्या बोला? सही है सर। अरे आंसर आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो बेटा ऐसा नहीं है कि टिफर में क्वेश्चन टफ आता है, टिफर के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। आगे चले, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। सॉरी, यस सर। यस सर। पढ़ के आओगे, अभी बीजेटी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लासेस में भी हम बीजेटी पढ़ने वाले हैं, ट्रांस कंडक्टेंस का डिस्कशन करने वाला हूं नेक्स्ट क्लासेस में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि बीजेटी का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कभी सुना है बीजेटी का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स? नहीं। बीजेटी का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कभी सुना है बेटा? नो सर। इसको नोट नहीं करना है। क्या बोला? इसको नोट नहीं करना है। 12th क्लास की बुक जब अगर आप देखोगे ना तो ऐसे करके ग्राफ बना हुआ है, किसी को याद है? यस सर। यस सर। 12th क्लास की कोई भी बुक ओपन करना ना जिसमें बीजेटी अच्छे से दिया हो, उसमें ये ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ का डेरिवेशन 12th क्लास में है? बताओ, है या नहीं है? नो सर। नहीं है। नहीं सर। एंड अब मैं बोल रहा हूं, अगर ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दूं तो पूरा डिराइव कर दूं मैं इसको, तब मुझे आ जाएगा। हाँ, तो बेटा आने वाली क्लासेस जरूर आइएगा। बीजेटी का ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे, तब तो आप जब 12th क्लास को पढ़ाओगे कभी ना कभी स्कूल में, प्रोफेसर बनने के बाद कहीं पे भी पढ़ाओगे, अरे बीएससी वाले को पढ़ाओगे, कभी ना कभी कुछ तो करोगे लाइफ में कि जस्ट खाली बैठे रहोगे। यस सर। हाँ, तो अगर ये डेरिवेशन आपके पास नोट्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, अगर किसी स्टूडेंट के पास एक गुड नोट्स है और वो मेरी बातें उसको अगर दिमाग में स्टोर्ड है, नाउ ही कैन डू एनीथिंग। करेक्ट? यस सर। यस तो सर। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, अभी पीएनपी ट्रांजिस्टर भी पढ़ना है। तो मेरे को लगता है 2 क्लास और लगेंगे बीजेटी को कंप्लीट करने के लिए। और बेटा ठीक है, और सुनिए एक बार,
2 क्लास के बाद तीसरी क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है? Yes, sir. 4 घंटे और बीजेटी पढ़ेंगे, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. और उस 4 घंटे में आई एम गिविंग यू एन एश्योरिटी कि मैं टोटल 15 न्यूमेरिकल और कराऊंगा बीजेटी के, जो आपके असाइनमेंट में है और कुछ असाइनमेंट में नहीं है। तो 15 मोर न्यूमेरिकल्स ऑफ बीजेटी along with ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, पीएनपी मॉडल, एक्टिव सैचुरेशन और कट ऑफ का डिस्कशन, ठीक? Yes, sir. तो चलें अभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बाय बाय। Okay. Bye, sir. मैं एक बार कमेंट पढ़ता हूं। मजा आया क्लास? Yes, sir. लेकिन बेटा अपना प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पिछली 2 क्लासेस में जो बीजेटी पढ़ा है, मतलब आज की क्लास और पिछली क्लास में, उसको पढ़ के आइएगा। और ओपैम के टच से बाहर नहीं जाना है आपको, डायोड के टच से बाहर नहीं जाना है, जेने डायोड के टच से बाहर नहीं जाना है। वो टच आप कैसे मेंटेन करोगे, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नाउ थैंक यू एवरीवन, गुड कोऑपरेशन फ्रॉम योर साइड, आई एम फीलिंग गुड while teaching. Thank you.